सच उस्तराम। हर इंसान के जीवन में खुशियां भी आती है, कभी गम भी आते हैं, पर खुशियों का तो कभी किसी के पास हिसाब नहीं रहता कि खुशी क्यों मिली और वो कैसे चली गई। वो कभी याद नहीं रहती है, वो कोई याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। जब इंसान के ऊपर कोई आपदा आती है या एक बहुत बड़ा हादसा होता है, जिस प्रकार से किसी इंसान को कोई चाहता है, कोई गुरु हो, कोई ईश्वर हो, जिसके लिए मन में प्यास रहती है, हमेशा उसको याद करने के लिए जीवन में हम सभी कुछ करते हैं। ऐसे हमारे गुरुदेव थे साईं साधराम साहब, जिन्होंने लाखों लोगों को प्यार और मोहब्बत से सब कुछ दिया, धन भी दिया, दौलत भी दी, प्यार भी दिया, छोटों को बड़ों को, किसी को औलाद भी दी। जिस प्रकार की जिसने जो डिमांड रखी उसके सब उन्होंने पूरी किया। पर जब उन्होंने अपना इस संसार से शरीर छोड़ा, तब जब हम उनके लिए रो रहे थे, वो आंसू की जो बूंद थी, वो आंसू की बूंद हमें बता रही थी कि हम जो है अपने मालिक के प्रति कितना प्यार और मोहब्बत से आंसू बहा रहे हैं। वो आंसू टपकते नहीं हैं, पर ईश्वर के चरणों में वो पुकार हमेशा जाती रहती है। वो पुकार ऐसी रहती है जो अपन जबान से कभी बोल नहीं पाते कि हमें कुछ उन्होंने दिया। सामने वाला भी अगर से गुरु का शिष्य होगा, वो भी कभी हमें सामने बोलने आता है तो बोल नहीं पाता। उस समय सबकी बोलती बंद हो जाती है और सभी वो मालिक के तरफ, ईश्वर के तरफ, प्रभु के तरफ अपना ध्यान लगाते हैं कि हे प्रभु, हे परमात्मा, आज हमसे, हमारे गुरु को हमसे दूर कर दिया, हम कैसे जिएंगे, हम कैसे रहेंगे, हमारा साथ कौन देगा, हमें आशीर्वाद देकर आगे जीवन में कौन हमारा ख्याल करेगा। ये पुकारें इतनी तो गहरी रहती है जो ईश्वर के चरणों में जाती है, और उन गुरु के लिए भी रहती है जो इन्होंने संसार में आकर सब कुछ किया। तभी उन गुरु का प्यार हमेशा के लिए बना रहता है। वो शारीरिक रूप से भले हमसे दूर हो जाते हैं, पर हमेशा हमारे दिलों में बसते रहते हैं। इसी तरह से हमें रोज जिस गुरु को, जिस भगवान को मानते हैं, उसके सामने अपने आंसू बहाना चाहिए, प्यार के आंसू बहाना चाहिए कि हे प्रभु, हमें को जो कुछ देना है ऐसा ही दो कि हम आपकी याद जो है, आपका ध्यान जो है, वो हमारे से कभी भूले नहीं। ध्यान में, आपकी याद में हमारे ऐसे तो आंसू बहें जो आत्मा को अंदर में जितना भी साफ सुथरा करके, मैल निकाल के स्वच्छता के रूप में हम आपको याद करके अपना जीवन बनाए। जब तक हमारी आत्मा में परमात्मा नहीं बैठता तो इस आत्मा का भी कोई काम नहीं रहता, क्योंकि ईश्वर हमारी आत्मा को जानता है। परमात्मा और आत्मा का संबंध जो रहता है वो अंश है एक परमात्मा का, जो आत्मा है हमारे अंदर, और वो आत्मा परमात्मा तब मिलती है जब हमें गहरा उनके प्रति विश्वास रहता है, उनके प्रति नाम का स्मरण रहता है, जाप रहता है, जो हम करते रहते हैं। तो वो प्रभु परमात्मा भी हमें उतना ही प्यार देता है, उतनी रक्षा करता है जीवन में। कभी हम कहीं धोखा नहीं खाते, कभी हम किसी से डगमगाते नहीं है कहीं पे जाने के लिए। हमारा रास्ता हरदम साफ रहता है, कहीं दुख दर्द भी सहने की जरूरत नहीं पड़ती। दुख दर्द तो आते हैं, लेकिन वो ऐसे आते हैं जैसा पता भी नहीं लगता कि हमें दुख दर्द आया है। वो इतना प्यार हमें दे जाते हैं कि हमें दुखों का एहसास नहीं होता। इंसान दुखों से घबराता है, पर प्रभु की आशीर्वाद जब मिलती है तब वो दुख हमारे सामने दुख नहीं रहता, वो सुख बनकर ही आता है। और ऐसे सुख पाने के लिए ऐसे संसार में संत महापुरुष लोग जो आते हैं, उस भगवान के बताए हुए मार्ग को हमें, संसारी जो जीवन है, जो लोग हैं, उनको वो मार्ग बताते हैं कि प्रभु परमात्मा से किस तरीके से मिल सकते हो, कैसा जाप कर सकते हो। और वो उतना प्यार देके ईश्वर का नाम स्मरण कराने के लिए धरती पे भगवान के रूप में आते हैं।
यही कारण रहता है कि संत नहीं रहते, प्रभु जो गुरु नहीं रहता है, जब तक इस संसार में गुरु नहीं है तब तक हमारा जीना नहीं जीना ही बरोबर है। क्योंकि दुनिया में पशु भी आते हैं, पक्षी भी आते हैं, उनका मरना और हमारे मरने में बहुत फर्क है। हमको तो जब मरना है तो कुछ ना कुछ लेके जाना है, और विश्वास और उनके साथ में प्रभु की कृपा आशीर्वाद यही हमारे साथ चलेगी, जो भगवान के चरणों में अर्पण होगी। और आने वाले समय में हमें भी उसी प्रकार से लोग याद करते रहेंगे। यही हमारी भावना है कि हम संतों के साथ प्यार मोहब्बत और दिल से जुड़ के अपना जीवन सफल करें। सच्चो सफल।